हेलो एवरीवन, वेलकम टू डॉट स्टडी। तो आज हम देखने वाले हैं टीएसएसबी सीरीज का पार्ट नंबर 3। तो इस तीसरे पार्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। आई होप आपने पहले दो पार्ट्स देख लिए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज एक्सरसाइज एकता इज कंडक्टेड बिटवीन विच टू कंट्रीज। सो द राइट आंसर इज इंडिया एंड मॉलडीव्स। ठीक है, तो इंडिया एंड मॉलडीव्स के बीच में एक्सरसाइज एकता होती है। ठीक है, उसके अलावा कौन कौन सी एक्सरसाइजेस होती हैं मॉलडीव और इंडिया के बीच में? एक होती है इक्विवेरीन। ठीक है, उसके अलावा एक दोस्ती भी होती है, बट दोस्ती एक ट्राइलेटरल कोस्टा गार्ड एक्सरसाइज है इंडिया, मॉलडीव और श्रीलंका के बीच में। ठीक है, उसके अलावा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में और कौन सी मैरिटाइम एक्सरसाइजेस होती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। And the next question is, which country became the first in the world to be included in the Intangible Cultural Heritage List for its national cuisine style? So the right answer is Italy. ठीक है, तो अपने कुजीन स्टाइल की वजह से इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में किस कंट्री को इंक्लूड करा है? तो उसका आंसर है इटली। ठीक है, तो इटली को जो है वो इस लिस्ट के अंदर अपने नेशनल कुजीन की वजह से, खाने पीने की वजह से, ठीक है, जो व्यंजन शैली होती है उसकी वजह से इस लिस्ट के अंदर इंक्लूड किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ शांति बिल पास्ड इन पार्लियामेंट? सो द राइट आंसर इज टू ओपन द न्यूक्लियर पावर सेक्टर फॉर प्राइवेट पार्टिसिपेशन। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, न्यूक्लियर पावर सेक्टर में अभी तक सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास था, बट अब वो प्राइवेट सेक्टर के लिए भी इसको ओपन कर रहे हैं। इसी के लिए शांति बिल निकाला है। और आपको शांति का फुल फॉर्म भी याद होना चाहिए, दैट इज सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, तो ये बिल आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेयर विल इंडियाज फर्स्ट नेशनल कोरल रीफ रिसर्च सेंटर बी बिल्ड? सो द राइट आंसर इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ठीक है, तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में इंडिया का पहला नेशनल कोरल रीफ रिसर्च सेंटर खोला जा रहा है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंडिया का पहला है और इंडिया का जब भी कुछ पहला होता है तो वो इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, where was the COP11 of United Nations Convention Against Corruption held? So the right answer is दोहा, कतर। ठीक है, तो दोहा के कतर में COP11 हुआ था, यूएन यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन वाला। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और उसके अलावा COP12 जो है वो कहाँ पर होने वाला है? उज्बेकिस्तान में। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, India recently became the world's largest rice producer, surpassing which country in total rice output? So the right answer is China. ठीक है, तो इंडिया जो है अब चावल उत्पादन में सबसे टॉपर आ गया है। ठीक है, और उसने किसको सरपास किया है? उसने सरपास किया है चाइना को। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इंडिया का जो टोटल आउटपुट था फाइनेंशियल ईयर 2025-26 का, वो क्या था? 150 मिलियन टन। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The Ministry of Corporate Affairs has allowed company director to file KYC detail once every how many years instead of annually? So the right answer is 3 years. ठीक है, तो जो कंपनी के डायरेक्टर होते थे पहले उनको हर साल में अपना केवाईसी कराना पड़ता था, बट अब उनको 3 साल में एक बार अपना केवाईसी करवाना है। ठीक है, और ऐसा किसने बोला है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जो कि कौन संभालती है? निर्मला सीतारमन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which integrated online pension management system enabled Department of Telecommunication pensioners to assess documents, manage grievances, and receive pension directly in their bank account? So the right answer is Sampann. ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ऐसा कौन सा इंटीग्रेटेड ऑनलाइन पेंशन मैनेजमेंट सिस्टम खोला है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने, जिससे कि पेंशनर को डायरेक्ट एक्सेस मिल सके अपने डॉक्यूमेंट्स का, अपने ग्रीवेंसेस वो मैनेज कर सके, प्लस पेंशन जो है वो डायरेक्टली उनके अकाउंट में मिल सके। ठीक है, तो इस इंटीग्रेटेड ऑनलाइन सिस्टम का क्या नाम है? दैट इज संपन्न। और संपन्न का फुल फॉर्म ही क्या है? सिस्टम फॉर अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ पेंशंस। ठीक है, इजी है। और इसको किसने डिजाइन किया है? इसको डिजाइन किया है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which iconic site risked losing its credibility as one of the 7 wonders of the world due to over tourism as warned in 2025? So the right answer is Machu Picchu. ठीक है, तो मैचू पिचू जो है वो अपनी क्रेडिबिलिटी खो देगा, ऐसा वार्निंग दिया है ओवर टूरिज्म की वजह से। ठीक है, तो ये इसलिए न्यूज में था। ठीक है, इससे स्टार्टिंग क्वेश्चन भी बन सकता है कि जो 7 नए वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड हैं वो कौन से हैं। ठीक है, तो ये है अपडेटेड लिस्ट। ठीक है, जिसमें अपना इंडिया से ताजमहल भी है। ओके, चलिए
और माचू पिचू जो है वो कहाँ है, वो है पेरू के अंदर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which small savings scheme offered a guaranteed return of 7.7% and is noted for its tax efficiency under Section 80C? So the right answer is National Saving Certificate. ठीक है, तो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में हमें कितना रिटर्न मिलता है, 7.7% मिलता है। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि हम साथ साथ जोड़ेंगे, ठीक है, दैट मीन्स साथ साथ सेव करेंगे, तो आपको याद रह जाएगा कि इट इज 7.7%। ओके, उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट स्मॉल सेविंग स्कीम के रिटर्न रेट होते हैं, इनको भी आपको देख लेना है। जैसे हाईएस्ट हमें इन दो में मिलता है, दैट इज सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जिसमें 8.2 है, सुकन्या समृद्धि 8.2 है। ठीक है, उसके अलावा किसान विकास पत्र है 7.5%, और कभी कभी ये भी क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि कितने टाइम में मैच्योर होगा, कितने मंथ्स में, तो 115 मंथ्स में। ठीक है, उसके अलावा पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट्स में हमें 4% मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which bill passed in December 2025 officially allow 100% FDI in India's insurance sector? So the right answer is सबका बीमा सबकी रक्षा। ठीक है, तो ये एक अमेंडमेंट इंश्योरेंस लॉ था जिसका नाम आपको याद रखना है, कभी कभी वो बहुत कंफ्यूजिंग दे देते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे आपको रखना है, कभी वो ऐसे कर सकते हैं सबकी रक्षा सबकी सुरक्षा, मतलब बहुत ही कभी कंफ्यूजन बना देते हैं ऑप्शंस के अंदर, तो आपको ध्यान से याद रखना है कि सबका बीमा और सबकी रक्षा। ठीक है, जब सबका इंश्योरेंस होगा तो सबकी रक्षा होगी। ठीक है, चलिए तो ये ध्यान रखना है। इस बिल, अब ये बिल से क्या हुआ था, इस बिल से 100% एफडीआई आ गया है इंडिया के इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर। ठीक है, अर्लियर इट वाज 74% बट नाउ इट इज 100%। ठीक है, इंश्योरेंस सेक्टर में अब 100% एफडीआई आ सकता है, मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which entity has been established as India's first maritime focused NBFC and designated as a nodal agency for 25,000 crore maritime development fund? So the right answer is सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, तो ये इंडिया की पहली मैरीटाइम फोकस्ड एनबीएफसी है। ठीक है, जो स्पेशली मैरीटाइम के लिए बनाई गई है। ठीक है, ये वो एनबीएफसी है, तो आपको ध्यान रखना है सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन इसका नाम है। ठीक है, और एक फंड भी बनाया गया था मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड जो कि 25,000 करोड़ का था, तो उसकी भी ये नोडल एजेंसी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What is the total financial outlay of Market Access Support Scheme for 6 years for the period from 2025 to financial year 3031? So the right answer is A. ठीक है, that is 4,531 crores। ठीक है, तो ये एक नई स्कीम आई है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो कि 6 साल के लिए है। ठीक है, अभी जनवरी में ही आई है ये, तो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, तो इसमें कितना इसका आउटले रखा गया है, 4,531 करोड़। ठीक है, ये याद रखना है आपको, मार्केट एक्सेस सपोर्ट स्कीम है ये। ठीक है, बेसिकली जो एक्सपोर्टर्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए है। ठीक है, 6 साल के लिए होगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Effective from January 1, 2026, India has introduced a new category of e-visa specifically for Chinese technician executive to facilitate production and investment activities. So what is this visa called? So the right answer is EB4 वीजा। ठीक है, तो अभी अभी एक नए टाइप का वीजा निकाला है स्पेशली चाइनीज टेक्नीशियंस के लिए। ठीक है, जिसमें कि वो 6 मंथ्स तक इंडिया के अंदर स्टे कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में वीजा रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में कभी कभी। ठीक है, तो आपको याद रखना है जो चाइनीज पीपल के लिए एक नया टाइप का वीजा निकाला है उसका नाम क्या है, EB4 वीजा। ठीक है, Which state has launched India's first deep tech startup policy to support deep tech innovators and startups? So the right answer is Tamil Nadu। ठीक है, तो इंडिया का पहला डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी, ठीक है, ताकि डीप टेक इनोवेटर्स को हेल्प की जा सके, ये किस स्टेट ने निकाली है, ये निकाली है तमिलनाडु ने। और इसमें ये 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट सपोर्ट रखने वाले हैं 100 स्टार्टअप्स के लिए। So the next question is, an 800 kg painting of Lord Rama was brought to Ayodhya from Bangalore by Postal Department. So in which style is this painting made? So the right answer is Thanzor style। ठीक है, तो ये थंजौर स्टाइल में ये पेंटिंग बनी थी जिसको अभी अभी अयोध्या लेकर आए हैं बेंगलुरु से। ठीक है, तो याद रखना है आपको। ठीक है, और ये जो थंजौर स्टाइल ऑफ पेंटिंग होती है ये तमिलनाडु से ओरिजिनेट हुई थी। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, स्टाइल ऑफ पेंटिंग कभी कभी पूछ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। The Indian Coast Guard commissioned India's first indigenously designed pollution control vessel. What is the name of this ship?
सो द राइट आंसर इज समुद्र प्रताप। ठीक है, तो समुद्र प्रताप जो है इस शिप का नाम है। इंडिया की पहली इंडिजिनियसली डिजाइंड पोल्यूशन कंट्रोल वेसल का नाम समुद्र प्रताप है। ठीक है, आपको अच्छे से याद रखना है। जब ऑप्शन में ये सारे ऑप्शंस दिखते हैं तो एकदम से याद नहीं आता है। ठीक है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। पी से प्रताप और पी से पोल्यूशन भी आप ध्यान रख सकते हो, बट सिर्फ पी से बात नहीं बनेगी। पी से स्टार्ट भी हो रहा है, पी से एंड भी हो रहा है, ऐसे ध्यान रख लो। ठीक है, कि हमारे पोल्यूशन कंट्रोल वेसल का क्या नाम है, समुद्र प्रताप। ठीक है, कभी प्रहारी, रक्षक, विजय ये सब देखते हैं तो कंफ्यूजन होती है। ठीक है, इसीलिए आपको क्लियरली दिमाग में रखना है समुद्र प्रताप ही हमारे पोल्यूशन कंट्रोल वेसल का नाम है, जिसको कि किसने बनाया है, इसको बनाया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच स्टेट वाज 14th एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इक्वेरिन बिटवीन इंडिया एंड मालदीव ऑर्गेनाइज? सो द राइट आंसर इज केरला। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने पहले क्वेश्चन में भी पढ़ा था कि इक्वेरिन जो है वो इंडिया और मालदीव के बीच में होती है, बट इसका ये जो 14th एडिशन हुआ है ये कहाँ हुआ है, ये हुआ है केरला में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who became the most expensive player in WPL 2026? ठीक है, तो राइट आंसर होगा दीप्ति शर्मा। ठीक है, तो WPL जो वुमेन्स प्रीमियर लीग होती है उसके अंदर अभी सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव प्लेयर कौन बनी है, ये बनी है दीप्ति शर्मा। ठीक है, क्या ये सबसे ज्यादा महंगी प्लेयर है अब तक की, तो नहीं, ये सेकंड हाईएस्ट पेड प्लेयर हैं, बट उससे पहले जो है वो स्मृति मंधाना रह चुकी हैं, और उनकी जो ऑक्शन लगा था उन पे लगा था 3.4 करोड़ का, और ये इन पे लगा है 3.2 करोड़ का। ठीक है, और इनको किसने रिटेन किया है, इनको रिटेन किया है यूपी वॉरियर्स ने। तो ये भी याद रखना है आपको। ठीक है, कि दीप्ति शर्मा जो कि इस आईपीएल सेशन मतलब 2016 वाले ऑक्शन की सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव प्लेयर थी, उसको किसने रिटेन किया है, यूपी वॉरियर्स ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which state celebrate its formation day on December 1? So the right answer is नागालैंड। ठीक है, तो नागालैंड का फॉर्मेशन डे होता है 1 दिसंबर को। ठीक है, तो ये याद रखना है। प्लस 1 दिसंबर को जो है वो वर्ल्ड एड्स डे भी होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Which Indian city recently recorded the highest number of cyber crime cases? So the right answer is बेंगलुरु। ठीक है, तो इजी गेस है क्योंकि सबसे बड़ा आईटी हब है, सिलिकॉन वैली है इंडिया की। ठीक है, बेंगलुरु कर्नाटका, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा साइबर क्राइम के केसेस भी पाए गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Which institute developed a new framework for artificial intelligence governance in India? So the right answer is Ministry of Electronics and IT Technology। ठीक है, तो इसने एक नया फ्रेमवर्क बनाया है, किसके लिए बनाया है, एआई गवर्नेंस के लिए। ठीक है, तो इजी कैसा ये भी। ठीक है, कि एआई से रिलेटेड चीजें जो है वो कहाँ, कौन सी मिनिस्ट्री देख रही है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Where was India's first mega scale hydrokinetic power project built? So the right answer is पंजाब। ठीक है, तो इंडिया का पहला मेगावाट स्केल हाइड्रोकाइनेटिक पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे बन रहा है, ये बन रहा है पंजाब में। डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। Who has been appointed as India's new Chief Information Commissioner? So the right answer is राजकुमार गोयल। ठीक है, तो राजकुमार गोयल जो है वो इंडिया के नए चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which city hosted the inaugural Earth Summit? So the right answer is हैदराबाद। ठीक है, इससे काफी ट्रिकी क्वेश्चंस बन सकते हैं क्योंकि अर्थ समिट जो है वो 3 बार हुआ है। ठीक है, पहला एडिशन जो कि नवंबर 2025 में हुआ था वो हैदराबाद में हुआ था, और इसमें इनॉग्रल पूछा था, इसीलिए इसका आंसर हैदराबाद है। बट इसका सेकंड एडिशन भी हो चुका है दिसंबर में, और वो हुआ था गांधीनगर गुजरात के अंदर, जिसको इनॉग्रेट किया था अमित शाह ने। और इसका फाइनल एडिशन होने वाला है अब न्यू दिल्ली के अंदर। तो आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है कि वो कौन से एडिशन की बात कर रहे हैं क्वेश्चन में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Who received Indira Gandhi Peace Prize 2024? So the right answer is मिशेल बैशले। ठीक है, तो मिशेल बैशले को इंदिरा गांधी पीस प्राइज मिला है। ठीक है, तो ये 2025 में ही मिला है, ऐसा नहीं है कि पुराना क्वेश्चन है। ठीक है, नया क्वेश्चन है, तो पिछले साल का इस साल मिलता है। और इसमें कैश प्राइज जो है वो 25 लाख रुपीस मिलता है। ठीक है, और साइटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which state won Best State Award in 6th National Water Award 2024? So the right answer is महाराष्ट्र। ठीक है, तो बेस्ट स्टेट का अवार्ड किसको मिला है नेशनल वाटर अवार्ड के अंदर, ये मिला है महाराष्ट्र को। ठीक है, आपको टॉप 3 नाम याद होने चाहिए। पानी के मामले में, नेशनल वाटर अवार्ड के मामले में महाराष्ट्र नंबर 1 है, गुजरात एंड देन है हरियाणा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस कार टी सेल थेरेपी? So the right answer is NextCar 19।
ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि इंडिया के पहले कार टी सेल थेरेपी का क्या नाम है, नेक्स्ट कार 19। नेक्स्ट क्वेश्चन, which Indian city has been recognized as a UNESCO city of gastronomy? So the right answer is Lucknow। ठीक है, तो कौन सी इंडिया की सिटी है जिसको कि अभी यूनेस्को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के लिस्ट के अंदर रिकॉग्नाइज किया गया है, तो दैट इज लखनऊ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये पहली और सिर्फ इकलौती स्टेट है, इससे पहले जो है वो हैदराबाद को ये रिकॉग्निशन मिल चुका है। ठीक है, 2019 में मिला था और अब ये मिला है लखनऊ को। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और गैस्ट्रोनॉमी मतलब होता है खाने पीने, कुजीन से रिलेटेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया कंडक्टेड एक्सरसाइज सूर्य किरण विद विच कंट्री? सो द राइट आंसर इज नेपाल। ठीक है, नेपाल के साथ हम क्या करते हैं, सूर्य किरण एक्सरसाइज करते हैं। आप कमेंट सेक्शन में मुझे ये भी बताइएगा कि और कौन सी एक्सरसाइज हम नेपाल के साथ करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वॉज नेम्ड टूर्नामेंट एम्बेसडर फॉर आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026? सो द राइट आंसर इज रोहित शर्मा। ठीक है, तो रोहित शर्मा जो है वो टूर्नामेंट एम्बेसडर बने हैं आईसीसी मेन T20 वर्ल्ड कप के। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इस बार T20 वर्ल्ड कप कौन होस्ट करने वाला है, इंडिया और श्रीलंका दोनों मिलकर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको कि इसके टूर्नामेंट एम्बेसडर कौन बने हैं, रोहित शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री वन वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 टाइटल? सो द राइट आंसर इज इंडिया। ठीक है, तो इंडिया जो है वो वुमेन कबड्डी वर्ल्ड कप जीती है। ठीक है, और उन्होंने किसको हराया है, उन्होंने हराया है चाइना को, चाइनीज ताइपाई को। ठीक है, चलिए तो ये ध्यान रखना है कि हम ये दूसरी बार जीत रहे हैं। ठीक है, और इसकी होस्ट सिटी कौन थी, ये हुआ था बांग्लादेश, ढाका बांग्लादेश के अंदर। ठीक है, वुमेन कबड्डी वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं हम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which aircraft crashed during an aerial display at Dubai Air Show? ठीक है, तो राइट आंसर इज LCA तेजस। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि हमारा तेजस जो एयरक्राफ्ट था वो क्रैश कर गया था। ठीक है, बहुत ही सैड बात है जो कि, बट फिर भी हमें एग्जाम पॉइंट के लिए ध्यान रखना है। ठीक है, ये क्रैश जो है वो कहाँ पर हुआ था, एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सॉरी अल मैक्टॉम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे एक शो हो रहा था। ठीक है, दुबई के अंदर, वहां पे हमारा ये एयरक्राफ्ट जो है वो क्रैश कर गया था और इसमें जो हमारे विंग कमांडर नमन सयाल थे उनकी भी जान चली गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सानी तकाइची बिकेम द फर्स्ट वुमन प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? सो द राइट आंसर इज जापान। ठीक है, तो सानी तकाइची जो है वो पहली वुमन प्राइम मिनिस्टर बनी है जापान की। ओके, next question, which country has been elected to the United Nations Human Rights Council for 2026 to 28 term? So the right answer is India। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, टोटल 14 कंट्रीज जो है वो इस लिस्ट में अभी अभी सिलेक्ट हुई थी ह्यूमन राइट काउंसिल के अंदर, उसमें से एक इंडिया भी था। ठीक है, और इंडिया जो है वो 7 टाइम जो है वो री इलेक्ट हो रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which space tech company will launch the world's first multi-sensor earth observation satellite? So the right answer is Galaxy Eye। ठीक है, तो Galaxy Eye जो है वो स्पेस टेक कंपनी का नाम है जो कि वर्ल्ड का पहला मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जो है वो लॉन्च करने वाली है। और ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अभी होने ही वाला है। ठीक है, 2026 के पहले क्वार्टर में लिखा है, तो ये भी न्यूज में ही रहेगा पहले क्वार्टर तक तो एटलीस्ट, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। और ये वर्ल्ड का पहला है तो इससे ये और इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। और इनका एक मिशन दृष्टि है, उसके अंदर जो है वो ये वर्ल्ड की पहली मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट निकाल रहा है। कौन सी कंपनी? गैलेक्सी आई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया का पहला सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम जो है वो कौन से सिटी में ओपन हुआ है? सो द राइट आंसर इज हैदराबाद। ठीक है, तो इंडियाज फर्स्ट सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम हैज बीन ओपन इन विच सिटी? सो द राइट आंसर इज हैदराबाद। ठीक है, तो हैदराबाद में इनोवेशन म्यूजियम, सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम जो है वो खुला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच यूनिवर्सिटी टॉप्ड इन द टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग? सो द राइट आंसर इज यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। ठीक है, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है वो वर्ल्ड नंबर 1 रही है। ठीक है, इस रैंकिंग के हिसाब से, टाइम्स हायर एजुकेशन वाले रैंकिंग के हिसाब से। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। और 10th कॉन्जिक्यूटिव टाइम जो है वो ऑक्सफोर्ड ही टॉप कर रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम द 11th डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनेस्को? इंपॉर्टेंट एंड डायरेक्ट। ठीक है, तो आंसर है खालिद अल अनानी। ठीक है, तो खालिद अल अनानी जो है वो
नए डायरेक्टर जनरल बने हैं यूनेस्को के, ठीक है, ये यहाँ से आपको देखना है, और इजिप्ट से ये बिलोंग करते हैं। उसके अलावा यूनेस्को का हेडक्वार्टर जो है वो पेरिस में है, फ्रांस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which country launched Southeast Asia's first coral lava cryo bank? So the right answer is Philippines. ठीक है, तो फिलीपींस ने ये नया निकाला है फर्स्ट कोरल लावा क्रायो बैंक, ठीक है, एशिया का पहला है ये, साउथ ईस्ट एशिया का पहला है, तो ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान वाज राजस्थान फर्स्ट नमो बायोडाइवर्सिटी पार्क इनॉग्रेटेड? सो द राइट आंसर इज अलवर, ठीक है, तो राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पहला नमो बायोडाइवर्सिटी पार्क खोला गया है, राजस्थान का पहला है ये, ठीक है, तो याद रखना है आपको, नमो बायोडाइवर्सिटी पार्क यहाँ पर खोला गया है, और इसको नमो वैन भी बोल रहे हैं, कहाँ पर है ये, अलवर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which scheme was launched in October 25 to modernize 1000 government ITIs across India? So the right answer is PM सेतु, ठीक है, पीएम सेतु में टोटल जो आउटले है वो कितना है, 60,000 करोड़ है। उसके अलावा इसको मॉडर्नाइज करने के लिए, इसमें बेसिकली क्या है ये स्कीम पीएम सेतु के अंदर, इसमें हम 1000 गवर्नमेंट आईटीआईज को मॉडर्नाइज करेंगे अगले 5 साल के अंदर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the name of India's next generation hypersonic glide vehicle developed by DRDO? So the right answer is ध्वनि, ठीक है, तो क्या नाम है, ध्वनि नाम है हमारे हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल का, जिसको कि डीआरडीओ ने बनाया है, ठीक है। ये ऐसे जो स्पेसिफिक और अलग से नाम वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, ये एग्जाम में बहुत आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द संस्कार शाला इनिशिएटिव फॉर चिल्ड्रन वाज इनॉग्रेटेड इन व्हिच स्टेट? सो द राइट आंसर इज अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, तो संस्कार शाला नाम का जो इनिशिएटिव है वो अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने स्टार्ट किया है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, और ये 4 से लेकर 14 साल तक के बच्चों के लिए है, ठीक है, इसमें कल्चरल और वैल्यू बेस्ड एजुकेशन ये प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Yes, so next question is Tamil Nadu's Chief Minister M.K. Stalin signed an MOU with which organization to promote gender responsive governance? So the right answer is UN Women, ठीक है, तो यूएन वुमेन के साथ जो है वो तमिलनाडु की सरकार ने एमओयू साइन किया है ताकि जेंडर रिस्पॉन्सिव प्लानिंग और बजटिंग वो कर सके, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि हमारी स्टेट ने एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ हाथ मिलाया है, इसलिए ये क्वेश्चन में आ सकता है, एग्जाम में आ सकता है, ओके। उसके अलावा एसडीजी 5 क्या कहता है, हमारा एसडीजी 5 जो है वो जेंडर इक्वालिटी से रिलेटेड है, ऐसे भी ये भी आपको ध्यान रखना है, ओके। नेक्स्ट, so the next question is the Indian Navy's engineless vessel INSV Condonier has departed from Porbandar in Gujarat on its maiden voyage to which country? So the right answer is Oman, ठीक है, तो INSV Condonier जो है वो कहाँ गया है, ओमान गया है, ठीक है, अपने पहले वोएज पर, ये उसका पहला वोएज है, इंपॉर्टेंट ये इसलिए है क्योंकि ये एक इंजनलेस वेसल है, ओके, तो आपको ध्यान रखना है, क्या नाम है इसका, INSV Condonier। नेक्स्ट, so the next question is which ministry launched the digital labor chalk mobile application to digitally connect workers with employers? So the right answer is Ministry of Labor and Employment, ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने डिजिटली कनेक्ट करने के लिए वर्कर्स को एम्प्लॉयर्स से क्या निकाला है, डिजिटल लेबर चॉक निकाला है, ठीक है, इजी है याद रखने के लिए, ठीक है, कि लेबर से रिलेटेड है, मतलब एम्प्लॉय से रिलेटेड है, तो लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट वाली मिनिस्ट्री ही होगी, ठीक है। नेक्स्ट, okay, so the next question is the Indian Army observed 2024-25 as which of the following thematic years? So the right answer is year of technology absorption, ठीक है, तो 2024-25 को क्या थीम दे रखा था, ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी अब्जॉर्प्शन, ठीक है। उसके अलावा आप कमेंट सेशन में आप मुझे ये बताएंगे कि 2025-26 को इंडियन आर्मी ने क्या थीमेटिक ईयर दिया है, उसका क्या थीम रखा है, ठीक है। चलिए, तो फिर मिलते हैं अगले पार्ट में बहुत ही जल्द। आई होप आपको वीडियोस में जो कंटेंट मिल रहा है वो समझ में आ रहा है, अगर ऐसा है तो आप प्लीज हमें कमेंट सेशन में बताइएगा, और स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट पार्ट, फॉर द 4th पार्ट। चलिए, थैंक यू सो वेरी मच।